पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में आज भी शटर डाउन हड़ताल, तालीमी इदारे बंद, सरकारी दफातर भी बंद, मोबाइल सर्विस बंद, इंटरनेट भी बंद। मामला यहाँ तक कैसे पहुँचा? आज़ाद जम्मू कश्मीर मैदान जंग आखिर क्यों बना रहा? बिजली, आटे की कीमतों ने आवाम को इतना जिच कर दिया कि आवाम और सरकार आमने सामने आ गई। आज के व्लॉग में बात करते हैं कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में एक साल पहले महंगाई के खिलाफ शुरू होने वाली तहरीक कैसे कामयाब हुई। एक साल पहले तलबा बिजली बिलों के खिलाफ सड़कों पर निकले और फिर कैसे देखते ही देखते मामूली एहतजाज तहरीक में बदल गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। हैरानकुन तौर पर वैसे पाकिस्तान की तरक्की का अंदाजा आप यहाँ से लगाइए कि हम चांद पर मिशन की बातें कर रहे हैं और इधर जमीन वाले बुनियादी जरूरियात, आटे, बिजली के बिलों, महंगाई से तंग आकर सड़कों पर निकल रहे हैं। दुनिया साइंसी तजुर्बात कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कमालात दिखा रही है और हमारे लोग आटे को तरस रहे हैं। आज़ाद जम्मू और कश्मीर आटे की सब्सिडी और बिजली के नर्ख कम करने के मुतालिबात के साथ ये कहानी शुरू हुई थी जी। एक साल पहले कश्मीर के इलाके पुंछ से, जहां मई 2023 में आटे की अदम दस्तयाबी और क्राइसिस ने शिद्दत पकड़ी, लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई। फिर अगस्त 2023 में बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आए तो रावलाकोट में तलबा की जानिब से एहतजाज शुरू कर दिए गए क्योंकि हुकूमत ने बिजली बिल्स में प्रोटेक्टेड और अनप्रोटेक्टेड की 2 नई इस्लाहात शामिल कर दी थी, जिसकी वजह से 200 यूनिट से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करने वालों को 2 गुना बिल मौसूल हुए थे। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में दिसंबर 2022 के बिलों में बिजली 9 रुपये फी यूनिट थी, जो अगस्त 2023 में 32 रुपये फी यूनिट तक बढ़ा दी गई। एहतजाज शुरू हुए तो हुकूमत ने सितंबर के बिलों में नए नर्ख मुअत्तल करके बिजली को 19 रुपये फी यूनिट कर दिया, लेकिन अवाम ने 19 रुपये यूनिट को भी मुस्तरद करते हुए मुतालबा किया। चूंकि कश्मीर में पैदा होने वाली बिजली वापडा इंतहाई सस्ते दामों यानी 1.30 रुपये फी यूनिट में खरीदती है, इसलिए कश्मीर वालों को ये उसी कीमत या कम अज कम रियायती कीमत पर दी जाए। महंगी बिजली के खिलाफ मुजफ्फराबाद में तलबा ने एहतजाज शुरू किया, जिसमें ताजिर भी शामिल हो गए और उधर पुंछ में अवामी एक्शन कमेटी पहले ही आटे की सब्सिडी के लिए एहतजाज कर रही थी। उन्होंने साथ बिजली को भी मौजूए बहस बना लिया, जिसके बाद मीरपुर भी इसमें शामिल हो गया क्योंकि आजकल हर पाकिस्तानी का सबसे बड़ा मसला महंगाई है, बिजली बिल और महंगा आटा है। तो इसी वजह से आज़ाद कश्मीर के 10 के 10 अजला में इस महंगाई के खिलाफ तहरीक का बाकायदा आगाज हुआ। ताजिर, वकला, सिविल सोसाइटी, काउंसलर्स और तलबा ने मिलकर कश्मीर के 10 अजला में अलग अलग अवामी एक्शन कमेटियां बनाई और बाद में इन सब कमेटियों के मेंबरान के साथ जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नाम पर एक कमेटी बना दी गई और फिर वक्तन फवक्तन एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। मुजाहिरीन के मुतालिबात की अगर हम बात करते हैं तो मुजाहिरीन की जानिब से मुतालिबात रखे गए कि आटे पर गिलगित बल्तिस्तान के मुसावी सब्सिडी दी जाए, बिजली का टैरिफ कश्मीर में मंगला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से पैदा होने वाली बिजली की पैदावारी लागत के मुताबिक मुकर्रर किया जाए, तलबा यूनियंस पर लगी पाबंदियों को खत्म किया जाए। मुतालिबा ये भी रखा गया कि बल्दियाती नुमाइंदों को फंड्स और इख्तियारात दिए जाएं। मजीद ये मुतालबा सामने आया कि सरसब्ज दरख्तों की कटाई पर पाबंदी लगाई जाए, कश्मीर में सेलुलर कंपनीज और इंटरनेट सर्विसेज को मयारी बनाया जाए, कश्मीर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स को कम किया जाए, एहतसाब ब्यूरो को फाल किया जाए। मुजाहिरीन के मुतालिबात में ये भी मुतालबा शामिल रहा कि हुक्मरान तबके और अफसरशाही की गैर ज़रूरी मराहत का मुकम्मल खात्मा किया जाए क्योंकि मौजूदा काबीना 16 से बढ़कर 40 मेंबरान तक पहुंच गई है। पूरे कश्मीर के 25 लाख लोगों के लिए इतनी बड़ी काबीना सिर्फ एक बोझ है। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि अपने लोगों को लगाने के लिए, उन्हें नवाजने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को मुलाजमतें दी गई हैं, जिसकी वजह से सारा बजट तनख्वाहों में चला जाता है। कश्मीर के 228 अरब के बजट में से 200 अरब तनख्वाहों में जाता है। बिजली के बिलों को किसी जगह गुब्बारों से बांधकर हवा में उड़ा दिया, किसी जगह नजर आतिश किया और किसी जगह पानी में कश्तियां बनाकर बहा दिया। इस तमाम अमल को सिविल नाफरमानी के मुतरादिफ करार दिया गया और मुर्तकिब अफराद के खिलाफ हुकूमत ने दहशतगर्दी की FIR दर्ज की। एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हुआ और गिरफ्तारियां की गई।
اس کے नतीजे में मुजफ्फराबाद में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद झड़पें भी शुरू हुई। इसी दौरान कश्मीर हुकूमत के जराए भी अपनी बेबसी का इजहार करते हुए कहते रहे कि बिजली और गंदम दोनों वफाक के ज़ेर इंतज़ाम मसाइल हैं, इसलिए इसका हल वफाकी हुकूमत से बात करके ही निकल सकता है। कशीदा हालात और बिगड़ती सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात के लिए 9 वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी बना दी। मुज़ाकरात के फिर कई दौर हुए और फिर फरवरी 2024 को 9 मुतालिबात को तस्लीम भी कर लिया गया, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। हुकूमत ने बिजली के निर्खों के अलावा बाकी तमाम मुतालिबात मान लिए और बाकायदा तौर पर एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। उस नोटिफिकेशन के 3 माह गुजरने के बावजूद उस पर कोई काम नहीं किया गया, जो दोबारा एहतजाज की वजह बना, यानी इम्प्लीमेंटेशन ही ना हुआ। एहतजाज खत्म करवाने के लिए वादा तो कर लिया गया, लेकिन जब वो वादा पूरा ना किया गया तो मुजाहिरीन फिर एहतजाज का प्लान बनाने लगे। हालिया एहतजाज और हालात बिगड़ने की अगर हम बात करते हैं तो 11 मई को ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने जम्मू कश्मीर के 10 अजला में एहतजाज का ऐलान किया था, जिसके बाद कश्मीर हुकूमत ने रियासत के तमाम अजला में दफा 144 नाफिज करते हुए 8 मई से मुजफ्फराबाद, कोटली, डुडियाल समेत मुख्तलिफ शहरों में कमेटी के कारकुनों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। एहतजाज का ऐलान तो 11 मई को था, लेकिन गिरफ्तारियों के रद्द अमल के तौर पर एक्शन कमेटी ने एक दिन पहले ही 10 मई को रियासत भर में पहिया जाम शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया। मीरपुर, मुजफ्फराबाद और पुंछ डिवीजन्स मुकम्मल तौर पर बंद रहे। ताजिरान, बल्दियाती नुमाइंदे, वुकला, सिविल सोसाइटी, तलबा अवामी एक्शन की कॉल पर रियासत भर में एहतजाज होना शुरू हो गया, जिसके बाद दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद तसादुम भी शुरू हो गया, जिसकी वजह से हालात बद से बदतर होते गए। दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया और इस तसादुम में मुतअद्दिद मुजाहिरीन और पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए, जबकि 3 लोगों समेत एक पुलिस एहलकार इन मुजाहिरों में हलाक हुए और आखिर 5 रोज से मैदान जंग बने हुए जम्मू कश्मीर के लोगों की सुनी गई। पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने गुज़िश्ता रोज बिजली और आटे पर सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया, लेकिन आज भी हालात नॉर्मल नहीं है, बल्कि सरकारी इदारे, स्कूल, कॉलेजेस, इंटरनेट, मोबाइल सर्विस सब बंद है। गुज़िश्ता रोज सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पों के दौरान 3 नौजवानों की हलाकत के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी ने आज सोग का ऐलान किया है, जबकि हलाक नौजवानों की नमाज़े जनाजा अदा करके एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया है। इस एहतजाज के नतीजे में एक पुलिस अफसर समेत 4 अफराद हलाक हो चुके हैं। हुकूमत ने अवामी एहतजाज के बाद आटे की कीमतों में फी मन 1100 रुपए की सब्सिडी दी है, जिसके बाद 1 मन आटे की कीमत 3100 रुपए से कम करके 2000 रुपए फी मन कर दी गई है। इसी तरह से 1 से 100 यूनिट तक बिजली का निर्ख 3 रुपए फी यूनिट चार्ज होगा, जबकि 100 से 300 यूनिट के लिए निर्ख 5 रुपए, 300 से जायद के लिए 6 रुपए फी यूनिट बिजली का निर्ख मुकर्रर कर दिया गया है। 1 से 300 यूनिट के लिए 10 रुपए और 300 से जायद यूनिट के लिए 15 रुपए फी यूनिट का निर्ख रखा गया है।